हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इजाज़ और आप देख रहे हैं जिन चेसर। आज मैं आपके पास एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ अमेरिका की एक स्टेट की, जिसका नाम है टेक्सास। ये एक कपल की कहानी है, हस्बैंड एंड वाइफ, जिनका 4 साल का एक बेटा भी था। हस्बैंड एंड वाइफ एक ऐसे नेबरहुड में रहते थे जो कि इतना सेफ़ नहीं माना जाता था। वहाँ पे ड्रग्स, मर्डर रेट बहुत ज़्यादा था। जब इनका बेटा 4 साल का हुआ तो इन्होंने सोचा कि अब हमें ये इलाका छोड़ देना चाहिए, हमें कहीं और घर ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारा बेटा बहुत जल्द स्कूल जाने लगेगा और यहाँ का स्कूल सिस्टम भी कोई इतना अच्छा नहीं है। तो इन्होंने घर वगैरह देखने शुरू किए। ये कोई इतनी वेल्दी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, एक एवरेज फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इनके पास ज़्यादा पैसे भी जमा नहीं थे। इन्होंने बैंक वगैरह से लोन लिया, एक घर तलाश किया, बातचीत हुई, पेपर वगैरह हुए। ये घर तकरीबन सिटी से 40-45 मिनट की ड्राइव पर था, क्योंकि शहर से बाहर जो है घर सस्ते मिल जाते हैं। खैर, थोड़े अरसे के बाद ये उस घर में शिफ्ट हो गए। अभी घर में शिफ्ट हुए एक ही हफ्ता हुआ था। ये हस्बैंड एंड वाइफ रात के वक्त लिविंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे, मूवी वगैरह एंजॉय कर रहे थे। अब ये लिविंग रूम में बैठे हुए हैं तो सामने इनका हॉलवे है, एक गली जाती है। गली के दाएं तरफ दो कमरे हैं। एक पहला कमरा इनके बेटे का है, दूसरा इन्होंने बना दिया किसी गेस्ट के आने जाने के लिए। और उसके सामने वाला जो एक कमरा था, तीसरा कमरा, ये इनका अपना था। अब ये मूवी एंजॉय कर रहे हैं तो हस्बैंड ने नोट किया कि छत के ऊपर एक छोटा सा धुआं नमोदार हुआ है। एक शैडो सा, एक काला सा धुआं, जैसे बादल सा हो, वो बनते बनते काफ़ी बड़ा होने लगा, फैलने लगा। फिर उसके बाद वो अजीब सा घूमने लगा, घूमते घूमते ही वो हॉलवे की तरफ गया और जहाँ पे इनके बेटे का कमरा था उस बेटे के कमरे के अंदर वुप करके चला गया। अब हस्बैंड ने ये देखा तो बड़ा हैरान हुआ। उसने अपनी बीवी से पूछा कि डिड यू सी दैट, क्या तुमने ये देखा? तो बीवी ने कहा हाँ मैंने देखा तो है, हो सकता है ये बाहर कोई गाड़ी हो, उसकी लाइट्स का कोई रिफ्लेक्शन हो, कोई शैडो बन गया हो। इतनी देर में बेटे के कमरे में से रोने की आवाज़ें आने लगी। ये भाग के गए, देखा तो बेटा सो रहा था। बड़ी अजीब सी बात थी। इन्होंने कहा कि शायद ये भी हमारी कोई इमेजिनेशन ही हो जो इस तरह की बातें हो रही हैं। खैर, एक दो दिन के बाद एक और इंसिडेंस हुआ कि ये सो रहे थे अपने कमरे में। हस्बैंड तकरीबन सो चुके थे, वाइफ जो है वो किताब वगैरह पढ़ रही थी कि वाइफ ने देखा कि लिविंग रूम में इनका जो टेलीविज़न है वो ऑन हो गया है। और उस वक्त पुराने टाइम में कुछ केबल वगैरह से नहीं थी होती। वहाँ पे जब टीवी ऑन होता था तो एक अजीब सी स्टैटिक की आवाज़ आती थी। तो इनकी वाइफ गई, इन्होंने टीवी को बंद करने की कोशिश की। जैसे ही टीवी को बंद करने की कोशिश की, उसके अंदर पुराने गाने लग गए। पुराना म्यूज़िक जो 50-60s का जो म्यूज़िक था वो बजना शुरू हो गया बहुत ऊंची आवाज़ में। तो इन्होंने टीवी को बंद करने की कोशिश की, अब टीवी बंद नहीं हो रहा और म्यूज़िक जो है बढ़ता जा रहा है। खैर, इन्होंने क्या किया कि प्लग निकाल दिया। प्लग निकाल के आ गई, अपने बेड पे सोने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद वो टीवी दोबारा ऑन हो गया। ये बहुत हैरान हुई, अब डर भी लगा हुआ है। जाके इन्होंने टीवी को बंद करने की कोशिश की। जैसे ही ये टीवी के पास गई, टीवी खुद ब खुद बंद हो गया। खैर, बात जो है चली गई। इन्होंने दूसरे दिन अपने हस्बैंड को बताया तो हस्बैंड ने कहा हो सकता है कि टीवी में कुछ स्टैटिक वगैरह रह जाता है, कुछ एनर्जी वगैरह रह जाती है। पुराने जो टीवी होते थे उसमें इस तरह का कोई सिस्टम था, तो शायद उसकी वजह से ऑन हो गया हो। एनीवे, फिर 2-3 दिन 4 दिन गुजर गए। ये इसी तरह रात को सो रहे थे कि अचानक से इनको अपने बेटे के कमरे में से कोई टॉय बजने की आवाज़ आई, कोई म्यूज़िकल टॉय बज रहा है। तो ये उठी, ये अपने बेटे के कमरे में गई तो उसका कोई टॉय जो है वो बजे जा रहा था। तो इन्होंने उसको बंद करने की कोशिश की और वो टॉय जो है बंद नहीं हो रहा, वो म्यूज़िक बजे जा रहा है। इन्होंने क्या किया कि उसके सेल बैटरीज निकाल दी और अपने कमरे में जैसे ही उन्होंने बेटे का दरवाज़ा बंद किया वो टॉय दोबारा बजना शुरू हो गया। और जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला, जो म्यूज़िक जो है वो टॉय का बंद हो गया।
अब इनकी हालत बहुत ख़राब। ये फिर अपने हस्बैंड को इन्होंने दूसरे दिन बताया। अब वो भी इस तरह के छोटे छोटे इंसिडेंट्स देख के थोड़ा परेशान हो चुके थे, लेकिन मजबूर थे इस बात को तस्लीम करने से कि यहाँ पर कुछ इस तरह की हैपनिंग्स हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे घर ले लिया जाए, उसको छोड़ना, बदलना कोई इतना आसान नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे थोड़े थोड़े इंसिडेंट्स होने लगे घर में। कोई शेडोज़ नज़र आ रहे हैं, कभी बाथरूम का जो पानी का टैब है वो ऑन हो जाता है, कभी लाइट्स ऑन एंड ऑफ हो जाती हैं, कभी कदमों की आवाज़ें आती हैं। तो काफ़ी इनकी हालत जो है ना पहले से ख़राब हो चुकी थी नफसियाती तौर पे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये घर में सो रहे, कमरे में सो रहे थे कि अचानक हस्बैंड उठे। तो वाइफ ने सोचा कि शायद वो रेस्टरूम वगैरह जाने के लिए उठे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि हस्बैंड जो है दीवार की तरफ मुंह लगा के खड़े हुए हैं और ना हिल रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं। तो इनकी वाइफ ने कहा कि व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ है? तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे, वो सिर्फ दीवार को देखे जा रहे हैं, हिल भी नहीं रहे। तो इसके इनके काफ़ी आवाज़ देने के पूछने के उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और अपनी वाइफ को देखा और एक अजीब सी स्केरी स्माइल दी। स्केरी स्माइल दे के उन्होंने दरवाज़ा खोला कमरे का और कमरे से बाहर चले गए। और जैसे ही बाहर गए, एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आई जैसे कुछ चीज़ गिरी हो। वाइफ घबरा गई। इन्होंने उठ के दरवाज़ा खोला, देखा तो बाहर हस्बैंड जो है वो उल्टे दरवाजे के बाहर गिरे हुए हैं। ये बहुत घबराई। तो हस्बैंड एक ही बात कह रहे थे कि सेव अवर चाइल्ड, सेव अवर चाइल्ड, अपने बच्चे को बचाओ, अपने बच्चे को बचाओ। अब जैसे उन्होंने ये किया, ये कहा और ये सुना, तो वो अपने बेटे के कमरे की तरफ जैसे ही जाने लगी, इनके कमरे की हालत बदल गई या वहाँ पे चीज़ें गिरने लगीं, ऐसे जैसे बहुत तेज़ कोई हवा चल रही हो। बिस्तर की चादरें उड़ने उड़ने लगीं, पर्दे हिलने लगे। अब ये समझ गई कि बहुत ही कोई ख़तरनाक चीज़ जो है ये अटैक कर चुकी है हमारे घर पर। कोई डिमोनिक एंटिटी जो है तौर कम्प्लीटली जो है टेक ओवर कर चुकी है। इन्होंने अपने हस्बैंड को पकड़ के उनके बाजू को घसीट के घर से लिविंग रूम में लेकर आई और लिविंग रूम से निकाल के बाहर का जो मेन दरवाज़ा है वहाँ से खींच के निकालने लगी। तो इन्होंने कहा कि सेव अवर चाइल्ड, क्योंकि वो ही इज़ इन डेंजर, कि वो ख़तरे में है। तो ये भागी अपने बेटे के कमरे की तरफ। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो इनकी हैरत की इंतहा ना रही कि एक वो जो काला बादल था वो इनके बेटे के ऊपर आ चुका था और बहुत तेज़ी से उनके बेटे के जिस्म के अंदर जा रहा था। और बेटा जो है एक अजीब हालत में तड़प रहा था। और जैसे ही वह बेटे को बचाने के लिए भागी तो बेटा जो है एकदम रेस्टलेस हो गया, यानी कि तड़पना जो है उसका बंद हो गया। और जैसे ही इन्होंने अपने बेटे को उठाने की कोशिश की, देखा कि उसका पूरा जिस्म जो है वो नीला हो चुका था और उनका उसका बेटे का जो जिस्म है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका था। खैर इन्होंने अपने बेटे को उठाया, वो बिल्कुल कम्प्लीटली मोशनलेस हो गया हुआ था, कोई हरकत नहीं थी उसके जिस्म में। वो उठा के बाहर की तरफ भागी, एक हाथ में बेटा पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से ही अपने हस्बैंड को खींचकर किसी तरह मेन दरवाजे से बाहर लेकर आई। और फ़ौरन इन्होंने पुलिस को कॉल की अपने मोबाइल फ़ोन से। कुछ ही मिनटों में पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई। उन्होंने बेटे को देखा तो उन्होंने कहा कि बेटे को तो हम नहीं बचा सकते क्योंकि बेटे की डेथ हो चुकी है। खैर जो हस्बैंड की जो है वो आखिरी सांसें चल रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको एम्बुलेंस में डाला, हस्बैंड को ऑक्सीजन वगैरह लगाई, हॉस्पिटल लेकर गए। इनका बेटा तो नहीं बच सका लेकिन इनके हस्बैंड की जान बच गई। फिर उसके बाद इंक्वायरी हुई, पुलिस वगैरह आई, वो जो हैं दूसरे जो इंस्पेक्टर वगैरह आते हैं जो इंस्पेक्शंस वगैरह करते हैं, इनके बेटे का पोस्टमार्टम हुआ। आखिर रिपोर्ट में ये देखा गया कि इनके बेटे के जो लंग्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड चली गई थी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा कोई ख़तरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। और इनके हस्बैंड की जो तबीयत ख़राब हुई थी वो भी उसी वजह से हुई थी, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। तो इंक्वायरी वगैरह हुई, जो घर का जो सारा जो सिस्टम था वो चेक किया गया, यानी कि जितने गीज़र लगे होते हैं हीटिंग वो वाटर हीटिंग के लिए गीज़र, फिर उसके बाद ओवन वगैरह, फिर उसके बाद एयर कंडीशनिंग के जो सिस्टम होते हैं जो भी हीट से चलते हैं वो सारे चेक किए गए कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कहाँ से पैदा हुई।
लेकिन उनको पता नहीं चल सका कि ये किस वजह से इस तरह हुआ। फिर उसके बाद इनका घर जो है वो बैंक वालों ने वापस ले लिया, क्योंकि अब ये उस घर से तो मूव हो चुके थे, हस्बैंड एंड वाइफ कहीं और जा चुके थे। उन्होंने वो घर तो छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे तो उनके बेटे की डेथ हो चुकी थी, और इस तरह के घर में तो वो दोबारा रह नहीं सकते थे। बैंक वालों ने ये वापस ले लिया घर, रीपोजेस जिसे कहते हैं, वो हो गया। फिर उसके बाद सिटी वालों ने कहा कि इस घर को दोबारा मार्केट में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि समहाउ इस घर में कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मिकदार है वो इतनी ज़्यादा है कि आम इंसान जो है वहाँ पे रह नहीं सकता। और ये किस वजह से पैदा हो रही है, ये एक मिस्टीरियस क्वेश्चन था और जो अभी तक सॉल्व नहीं हो चुका। तो मैंने कहा कि ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। होपफुली आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट वगैरह में बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।